नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव डाउट सेशन विद टीचर। एंड गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और गाइस शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हमें आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैसेज आप मुझे अपना कमेंट, अपना डाउट मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप में भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ शुक्ला जी की पाठशाला, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सअप पे। एंड गाइज नाउ वी आर स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। तो गाइज हमारा टॉपिक चल रहा था डिफ्रेंसिएशन, तो जिसमें डिफ्रेंसिएशन में 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि आप बेसिक्स काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हो, बेसिकली काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हो, रेडी कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। एंड बेस और मैंने कि जैसा कि आपसे कहा हुआ है कि डिफ्रेंसिएशन बेहद सिंपल भी है और टफ भी है। तो गाइज सीधी सी बात है कि कुछ तो है डिफ्रेंसिएशन में, और डिफ्रेंसिएशन अगर आपको आता है तो आप आगे आने वाले कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आ सकते हैं। लाइक दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह जो भी हैं, आप उनको अगर डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आता है तो आप आगे आने वाले चैप्टर भी आपको अच्छे से आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंटीग्रेशन भी आपको आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी डिपेंडेंसी किस पर है? आपकी डिफ्रेंसिएशन पर है। तो हमें डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में चेन रूल की बात की थी, सब्स्टिट्यूशन की भी बात की थी। आज अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पहला है वो हमारे पास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। देखो गाइस, जब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन करने को चेन रूल लगे, जब भी हमारे पास, अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर चेन रूल लगे कैसे, पहचान क्या होती है? तो देखो, चेन रूल की पहचान ये होती है कि हर इंसान, मतलब कंपोजिट फंक्शन, अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे पहले कौन आया? ब्रैकेट यानी कि अंडर रूट आया हुआ है। अंडर रूट के बाद कौन है? लॉग। क्या लॉग को देखोगे तो लॉग के लिए, अच्छा देखो, अंडर रूट के लिए पूरा एक फंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कि ये पूरा फंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी को लॉग के लिए देखो तो ये पूरा का पूरा लॉग के लिए एक्स का काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? एक्स के लिए। फिर साइन के लिए देखो तो ये पूरा एंगल का काम कर रहा है। जितनी बार एक्स आता है उतने ही फंक्शन होते हैं। तो रियलिटी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर ये 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है? नहीं, ये एक ही फंक्शन है और वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो गाइज आप वहां पर देख सकते हैं जाकर के, वहां पे आपको पता चल जाएगा कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। देन अभी यहाँ पे पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं, फंक्शन चैप्टर में भी देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक ही फंक्शन है जो पहले की रूट के अंदर है। एक चीज और, चेन रूल लगाने का तरीका होता है कि अगर सबसे पहले उसमें डिग्री आई है, क्या आई है? डिग्री। तो हम सबसे पहले डिग्री सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? डिग्री सॉल्व करते हैं। डिग्री के बाद हम फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखो तो इसकी डिग्री कितनी? 1/2, यानी कि अंडर रूट लगा हुआ है तो डिग्री इसकी कितनी है? 1/2 है। अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं, तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन गाइस क्या होता है? 1/2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ओके, अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे? लॉग का। देखो पहले रूट का हो गया 1/2 रूट। अब लॉग के अंदर कौन मिल रहा है? सबसे पहले लॉग मिल रहा है। कौन मिल रहा है? लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? लॉग, पहले रूट का हो गया, फिर लॉग का हो गया, अब किसका होगा? साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब किसका होगा? अब होगा एक्स स्क्वायर बाई 3 का। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर बाई 3, यानी कि 2x/3 और -1 का 0। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं क्या सर हम एक साथ सबका नहीं करा सकते, लॉग का डायरेक्ट लिख दें फिर लॉग के साथ साइन का भी लिख दें? नहीं, चेन रूल है ये। चेन रूल में जब आप लॉग का डेरिवेट कर रहे होते हो तो रियलिटी में आप एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे होते हो। किसके रिस्पेक्ट कर रहे होते हो? साइन के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो। और जब साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो तो फिर किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो? तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो। और जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे होते हो? तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो। जब भी हमें एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मिल जाता है, वहीं पे कहानी क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। समझ आया? अब कहोगे सर dy dx ऑफ log x में ऐसा क्यों नहीं करते?
मैंने क्या बोला कि जब हमें x का डिफरेंशिएशन x के साथ मिल जाता है तो हम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं और वो है x। बात खत्म हो गई। तो इसीलिए चेन रूल में हमें हर फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएट करना है, बट पहले इसका अगर कर रहे हैं तो बाकी पूरा का पूरा क्या होगा, उसके विद रिस्पेक्ट होगा। जब साइन का करेंगे तो इसका होगा, ये जो पीछे छूट गया वो छूट गया। तो आई होप गाइस कि आपको ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक फार्मूला आ जाता है, दो फार्मूले आ जाते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले अपन लोग थोड़ा सा दो चीजें सीख लेते हैं पहले। क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया डी वाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का डिफरेंशिएट बताइए, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, आप इसका जरा डिफरेंशिएशन हमें सर बता दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप दोनों में से किसी एक को पहला फंक्शन मान लो और किसी एक को दूसरा फंक्शन मान लो। कोई रूल नहीं है कि आप इसी को पहला मानो, कोई जबरदस्ती नहीं, आप किसी को भी पहला फंक्शन मान सकते हो। तो चलो हम इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना। फार्मूला होता है 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 शॉर्टकट। ये हमारा क्या है, 12 प्लस 21 एक तरीके का क्या है, शॉर्टकट है। अब हमें डिवाइड एक्स करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स करना है। तो सबसे पहले पहला फंक्शन यानी कि एफ एक्स को छोड़ दो, एफ एक्स को छोड़ दो। अब डिफरेंस जिसको छोड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन करो। इसी तरीके से पहला छूट गया, दूसरे का डेरिवेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दूसरा फंक्शन छोड़ देंगे, पहले को डेरिवेट कर लेंगे। हो गया, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेट, दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेट। वही यहां पे लिखा हुआ है कि पहले को छोड़ो दूसरे का करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को करो। समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि दो फंक्शन हमारे रिलेट करते हैं होते हैं जब उसमें, तो हम इस तरीके से फार्मूले का यूज करते हैं। या एक हमारे पास एक तरीका और होता है क्या, कि हमारे पास अगर अपने को हमारे पास यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल सा कोई चीज आ जाए। हाँ, हमारे पास एफ एक्स है, जी एक्स है, एफ एक्स है और क्या है, जी एक्स है, डी और डी एक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स। सर इसमें नई बात क्या है, मैंने कहा नई बात यह है कि आपको इतनी बड़ी स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी। क्यों, किया मैंने अभी भी वही है, एफ एक्स को छोड़ा जी एक्स का डेरिवेट कराया। देखो जी एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, एफ एक्स छूटा है, ऐसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, जी एक्स छूटा हुआ। अगर इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन और आ जाए, इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन और आ जाए, तो क्या उनके साथ भी कोई रूल लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स आ जाए, ये तीन फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, तीन फंक्शन, तो इनका डेरिवेट कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। एफ एक्स को छोड़ दो, जी एक्स को भी छोड़ दो, एच एक्स का करा दो, एच डैश एक्स। इसी तरीके से एफ एक्स को छोड़ दिया, एच एक्स का हो चुका है, अब नंबर किसका है, जी एक्स का, जी डैश एक्स। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन पहली बार में हो चुका है, तो अब दोबारा में इसका डिफरेंशिएट नहीं लिखोगे, वापस वही का वही लिख दोगे। इसी तरीके से तीसरे में आ जाए तो एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू, अच्छा एफ एक्स एच एक्स का हो चुका है तो एफ डैश एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तीन में से दो फंक्शन को छोड़ रहे हैं, एक फंक्शन का डेरिवेट करा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं, फिर दो को छोड़ रहे हैं, एक का करा रहे हैं, फिर प्लस लगा रहे हैं, फिर एक को छोड़ दो को छोड़ रहे हैं, एक का डेरिवेट करा रहे हैं। मतलब जिसका डेरिवेशन हमारे पास हो रहा है, जिसका डेरिवेशन हमारे पास हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, छूट रहे हैं। तो अब जब हमारे पास तीनों फंक्शन का डेरिवेट हो जाएगा लाइन से, तो हम क्या कर देंगे, कहानी वहीं से बंद कर देंगे। तो सर क्या हम इसी तरीके से अगर कोई nth टर्म तक का फंक्शन ले लें, मैंने कहा बेटा कैसे nth टर्म का फंक्शन आप लेना चाहते हो, आपने कहा सर अगर हम एफ एक्स ले लें, एच एक्स ले लें, जी एक्स ले लें, पी एक्स ले लें, इसी तरीके से डॉट 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 ले लें, और हमें इसी का कराना है डी वाई डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स। अब देखो पहले का करा दिया, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, सब मोह माया है, ओके, डॉट 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 प्लस, अब आप पहले का करा चुके हो तो पहला आप छोड़ना पड़ेगा। अब किसका नंबर आया, दूसरे का, तो एच डैश एक्स, तो बाकी फिर छोड़ दो, बाकी फिर छोड़ दो। अब किसका नंबर आया, पहले का हो चुका, दूसरे का हो चुका, एच एक्स का हुआ था ना, दूसरे का हो चुका, अब तीसरे का होगा, जी डैश
एक्स। अब किसको छोड़ दो, चौथे को छोड़ दो। इसी तरीके से पहला का हो गया, दूसरे का हो गया, एच था यहाँ पे, जी लिख दिया, चलो तीसरे का तो हो ही चुका है, यहाँ पे क्या लिख दें, एच एक्स लिख दें। लास्ट में क्या बचा, पी डैश एक्स। तो इस तरीके की कहानी में जो भी हमारा लास्ट टर्म आएगा, जो भी हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, तो उसका भी डेरिवेट हो जाएगा और बाकी उसके पहले सारे टर्म छूट जाएंगे। तो इस तरीके से हम कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आते हैं तो उसका डेरिवेट कराते हैं। तो आई होप गाइस कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है, या इस पर सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। यार ये हाथ में पसीना आ जाता है ना, तो कभी कभी ये चिपचिपाने लगता है, जो चिपचिपाने लगता है तो कर्सर ना नोटंकी करने लगता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ई की पावर एक्स लॉग एक्स। अब देखो कोई रूल नहीं है कि आप पहला किसी को मान लो, आप यहाँ पे पहला किसी को भी मान सकते हो। अब चलो मान लो कि हमें इसको डेरिवेट करना है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऐसा कोई रूल नहीं है, सिंपल सा क्या लिख दो, एफ एक्स जी डैश एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स। लॉजिकली सिंपल है। एफ एक्स किसको, पहला किसी को मान लो, इसको मान लें, चलो मिल गया। अब देखो दूसरे का डेरिवेट करा दो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से आपका दूसरा छोड़ दो, छोड़ दें, दूसरा छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन करा दो, पहले का, यानी कि ई की पावर एक्स का हो गया। इस तरीके से डेरिवेट हमारा हो जाता है। मान लो सर हमें 3 फंक्शन दे दिए गए, मान लो कि हमें कितने फंक्शन दे दिए गए, 3 फंक्शन दे दिए गए। तो हमारे पास 3 फंक्शन क्या है, साइन एक्स, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, 3 फंक्शन दे दिए गए हमारे पास। तो अब हमें इसको क्या कराना है, डेरिवेट कराना है। क्या कराना है, डेरिवेट कराना है। चलो सबसे पहले साइन एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स को भी छोड़ दो, पहले कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, x का 1 हो जाएगा, 6 का 0। अब इसका करा लिया, अब इसका नंबर आ गया किसका, तीनों में से आप किसी का भी करा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब आप साइन को छोड़ दो, लॉग एक्स से करा दो, कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 6। ऐसा नहीं करना है कि आप एक साथ तीनों का करा दो, हर स्टेप में धीरे धीरे चलना है। हमें पता है जल्दबाजी हो, आपको मन करेगा अरे जल्दी से खत्म करते हैं, क्या नौटंकी लगा रखी है, लेकिन नहीं, आपको धीरे धीरे चलना है। अब साइन एक्स का नहीं हुआ तो कॉस एक्स लिख दो, साइन का हो चुका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हो जाएगा, इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसको यूज करते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फार्मूला, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आया कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले छोड़ते हैं, साथ में डिवाइड एक्स कराते हैं न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिवाइड एक्स कराते हैं डिनोमिनेटर का, और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक बात, डिवाइड एक्स से पहले जो लिखा होता है उसका कभी भी डेरिवेट नहीं होता है, लेकिन डिवाइड एक्स के बाद जो लिखा होता है उसका डेरिवेट हमेशा होता है। तो ध्यान रखें, कभी कुछ ऐसा लिख रहे हो आप कि डिवाइड एक्स के साथ लिखना हो तो आप हमेशा उसको डिवाइड एक्स के इस तरफ लिखें, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, राइट में मत लिखिए, राइट में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो तुरंत चालू हो जाएगा, टीचर उसको काट के क्या कर देगा, शून्य बटा सन्नाटा कर देगा। समझ आया कि नहीं आया, तो ये बात आप ध्यान में रखें जरूर कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ओके, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस ई की पावर एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ओके, प्लस न्यूमरेटर डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर,
और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इसको छोड़ देंगे। ओ प्लस आ गया, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 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 गलत कर दिया। मुझे पता है पब्लिक मुझे माफ़ नहीं करेगी, बट फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं यार, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस नहीं है, क्या है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने ई की पावर एक्स को ऐसे छोड़ दिया, इसका जब करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स रहेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दिमाग या कहीं और चला गया था मेरा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अंदर ले जाओ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ इसमें था नहीं कि जिसमें कुछ लॉन्ग प्रोसेस था। तो ये हमारे दो फार्मूले थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के, जो मैंने आप बेसिकली आपको बता दिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्या है इसका क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप बता दो क्या ले लें। मैं ले लेता हूं ये वाला, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग x और अपॉन में साइन 3x। ओके, तो लगा दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पहले e की पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रहता है log x का 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से ये डिवाइड x से पहले लिखा है तो इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, आ जाएगा log x और साइन 3x का कितना हो जाएगा cos 3x, और 3x का दोबारा करोगे चैन रूल लगेगा, पहले साइन का करोगे तो cos 3x, फिर 3x का करो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बाद में इसको अंदर ले जाओ, सॉल्व करो, करना हो तो कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये थे हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बेसिक से फंडे थे, फार्मूले थे, जिसको आप समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन और इनवर्स फंक्शन के डेरिवेशन कैसे होते हैं। तो गाइस हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।